Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, pick a card. Person on your mind. जो इंसान आपके दिमाग में उसकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है. पर्सन ऑन योर माइंड. तो पाइल चूज़ करें आप अपनी, राउंड एंड राउंड. पाइल नंबर 1, ठीक है. और पाइल नंबर 2, चॉपवुड, ठीक है. यहाँ पर 2 पाइल्स मैंने क्रिएट करी हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. आप अपनी रीडिंग को पॉज करें, अपनी पाइल चूज़ करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप रीडिंग देखें, ठीक है. तो देखते हैं कि मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से. आप वीडियो को पॉज करके अपनी पाइल चूज़ कर लीजिएगा, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. इंट्यूशन से इसको कनेक्ट करें. कलर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, राउंड एंड राउंड, चॉपवुड, कुछ तो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपके पर्सन की एनर्जी दे रहा हो. जो इंसान आपके दिमाग में, आप उस इंसान के लिए पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं शुरू कर रही हूँ पाइल नंबर 1 से, राउंड एंड राउंड, ठीक है. ओके. और ये हमारी सेकंड पाइल है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है. तो लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है दिमाग में. पर्सन ऑन योर माइंड. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग. उस इंसान की सोच क्या है, क्या सोच रहा है वो पर्सन इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर. व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. पर्सन ऑन योर माइंड. ओके. 4 of Wands and किसी तरीके की प्लानिंग करता हुआ ये इंसान नज़र आ रहा है, ठीक है. फर्दर फ्यूचर को लेकर बिल्कुल. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी करंट टाइम फ्रेम पे ये एक इन एंड आउट एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, या बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ मतलब कि बहुत एक इमेच्योर तरीके से ये इंसान एक्ट कर रहा है, ठीक है. एक इमेच्योर बिहेवियर इस पर्सन का करंटली. या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या इन एंड आउट कम्युनिकेशन है इस इंसान की, ठीक है. लेकिन ये कुछ स्टेबिलिटी को लेकर प्लानिंग कर रहा है, अपने फाइनेंसिस में भी चेंजेस लेकर आ रहा है. एक फ्यूचर के अकॉर्डिंगली भी सोच रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. लेकिन इसके आपको बज़ाहिर जो इसके एक्शंस हैं वो बहुत इन एंड आउट नज़र आ रहे हैं, ठीक है. आप इसके साथ कुछ सॉलिड नहीं फील कर पा रहे, या लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको लग रहा है कि आप एक इमेच्योर किस्म के बिहेवियर, एक इमेच्योर किस्म का जो बिहेवियर रख रहा है इंसान, जो एक इन एंड आउट है, जो एक रिलायबल नहीं है. आपको रिलायबल नहीं लग रहा होगा, या आपको कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, बहुत एक वेंट्स की एनर्जी है, बहुत एक जैसे कि प्लेयर काइंड एनर्जी. आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, आपको आपके साथ कोई प्रॉमिसिंग नहीं है कुछ यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर लेकिन ये पर्सन किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा है, बहुत स्ट्रबन है, ठीक है. आप इसके फैसले नहीं चेंज करवा सकते, या इसकी प्लानिंग में आप नहीं आ सकते. फाइनेंशियली चीज़ों को भी लेकर कुछ ना कुछ स्टेबल को लेकर प्लानिंग कर रहा है. आपके पर्सन के अंदर प्लानिंग चल रही है, ठीक है. आपके पर्सन जितना इमेच्योर शो करते हैं, ये इंटरनली इतना इमेच्योर नहीं है. ये वाकिफ़ है, ठीक है, हर तरीके से, हर चीज़ से. करंट एनर्जी आपके पर्सन की जैसे कि एक इमेच्योर बिहेवियर वाली है, ठीक है. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ना होना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपकी बात ना सुनना, बहुत ज़्यादा आपको सीरियस ना लेना. आपको फील हो रहा होगा कि आप एक पता नहीं कि क्या होगा, आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा होगा कि ये सिचुएशन एक ही तरीके से घूमे जा रही है, ठीक है. एक ही तरीके से चल रही है, एक ही तरीके से आपकी सिचुएशन में एक ही तरीके का पैटर्न है. आपके पर्सन आपको सीरियस नहीं ले रहे, या आपको लेकर बहुत डिसीजन मेकिंग नहीं है. आपको फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, ठीक है. ओके. सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है ये. आपके पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस है, ठीक है. आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या इस रिश्ते में चल रहा है, काफ़ी एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, आपको बताता नहीं. लेकिन ये इंसान बहुत क्लियर है, ठीक है. इसके पास क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इसको पता है इसको क्या करना है, ठीक है. इसको पता है इस सिचुएशन में इसको क्या करना है, इसके पास क्लैरिटी है, ठीक है. कैसे लेकर चलना है, क्या नेक्स्ट मूव लेना है, क्या एक्शन लेना है, ठीक है. चाहे आपको कितना शो कर ले इमेच्योर, लेकिन ये इंसान एक मेच्योर है. आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है. शायद आपके पर्सन स्पेसिफिक टाइम लेने के लिए आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, कि इस तरीके से एक इन एंड आउट एनर्जी रखते हैं, ताकि आपके पर्सन को फर्दर टाइम मिल सके, ठीक है. जो भी आपके पर्सन अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को लेकर. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन की, बहुत ज़्यादा वनरेबल शो नहीं करता, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक वनरेबल नहीं रखा हुआ, अपने थॉट्स को वनरेबल होकर आपको बताया हुआ नहीं है. आप सेव एंड सिक्योर शायद इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ फील नहीं करते. आपको जो टेंशन है फर्दर फ्यूचर की, आपको जो टेंशन है इसके एक्शन की, आपको जो टेंशन है कि ये कब मेच्योर होगा, कब ये सीरियस लेगा इस कनेक्शन को, ठीक है. आप इतने सीरियस नहीं, ये इंसान क्या आपको देखकर भी सीरियस नहीं होगा, ठीक है. लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है.
ओके। आपके पर्सन एक मेंटल केज में है, एक स्टकनेस में है। आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं वो इंटेंशनली कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट ये इंसान रखता है, इंटेंशनली करता है। ये इंसान कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस में खुद को फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि इसको शायद टाइम की ज़रूरत है, या कहीं मेंटल केज में स्टक है। ठीक है, एक माइंड ब्लॉकेजेस, यहाँ पे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देने में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन को प्लानिंग के तहत चलना पड़ेगा। बहुत क्लियर है ये इंसान कि आपको अपनी लाइफ में रखना है तो बहुत चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। ये इंसान कोई भी मूव या कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत सोचता है, बहुत समझता है। ठीक है, अनस्टेबल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच मतलब कि एक सिचुएशन को लेकर बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस एनर्जी। इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है आपके पर्सन के इन एंड आउट एनर्जी की वजह से, या आपके पर्सन के बहुत इमेच्योर एक्ट करने की वजह से। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से कोई प्रॉब्लम और इश्यूज़ हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। ठीक है, ये वनरेबल शो नहीं करता। आपकी कंपनी इसको पसंद है, आपके साथ रहना इसको पसंद है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है आप लोग के बीच। क्लोजर इश्यूज़ हैं आपके पर्सन, आपके बीच कोई कर्मा हो सकता है, कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं। यहाँ पे कर्मा ट्रिगर है। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं इंसान आपको लेकर सीरियस हो, स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, और आपके पर्सन चाहता है कि ये इंसान मुझे ना लेकर अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेटिक कनेक्शन है। आपके पर्सन को आपकी एग्जिस्टेंस पसंद भी है, और आपकी एग्जिस्टेंस आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा टेंस भी करती है। इसलिए ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं लेता, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान नहीं देता, या बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता इस कनेक्शन में होते हुए भी। आप अगर आप लोग कनेक्टेड भी हैं तो आपकी नज़र में इस इंसान की इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसकी नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपको लेकर सोचता बहुत ज़्यादा है, इन एंड आउट रहता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहता है। एक क्लैरिटी, इसको क्लैरिटी है कि आप यहाँ पर क्या चाहते हैं इस इंसान से, इसको इस बात का पता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है ब्लॉकेजेस हैं। ये कैसे आपको सब कुछ प्रोवाइड कर पाएगा जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं। शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़े ना, तभी ये इंसान खामोश हो जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पे एक सन, यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट कर रही है आपके पर्सन के पास क्लैरिटी है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है वक्त ने साथ दिया और आपके पर्सन की प्लानिंग अपने टाइम के मुताबिक रही, तो शायद यहाँ पर कुछ आप दोनों के बीच स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच कुछ बिगिन हो सकता है। फोर ऑफ सोर्स बताता है बहुत ओवर थिंकिंग। हर यहाँ पर इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, या बहुत चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप लोग का रिश्ता आसान नहीं है। इस कनेक्शन को बैलेंस देना ईजी नहीं है। ठीक है, इस कनेक्शन में एक बैलेंस मेंटेन करना ये आपके पर्सन के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एज में बड़ा हो सकता है, सोचों में बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा अथॉरिटिव, थोड़ा सा एक अथॉरिटिव नेचर हो सकता है इस इंसान का। ठीक है, यहाँ पर ओवर थिंक करे ये पर्सन, बहुत ओवर थिंक करें। यहाँ पे जो आपके पर्सन को पता है यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, नर्वस है, कन्फ्यूज़ है, बहुत ओवर थिंकिंग रहती है, बहुत ज़्यादा आपको बैक स्टेपिंग, चीटिंग भी फील होती होगी। ये यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, या फैमिली की वजह से कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है जो इस इंसान को स्टॉप करता है, कि इसको डाउट होता है कि अगर ये आपको फ्यूचर नहीं दे पाया, अगर इस कनेक्शन को ये बैलेंस नहीं कर पाया आने वाले टाइम में, मतलब कि खुद ही इस तरीके का कनेक्शन बना के रखता है कि ये आपके साथ कनेक्टेड भी रहे और आपके साथ डिसकनेक्ट भी रहे। ठीक है, ओके, होप है इस कनेक्शन में। ठीक है, कि फर्दर फ्यूचर में कुछ जाके हो सकता है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ठीक है, आप इसकी लाइफ में वैसे भी एक होप की तरह हैं, आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैपेबल पर्सनालिटी की तरह देखता है, बहुत एक विश फुलफिलमेंट काइंड पर्सनालिटी है आप इसकी लाइफ की। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आए, ये आपके ऊपर स्टक है, शायद ये आपके साथ करता भी इसलिए ऐसा है कि इसके पास अगर क्लैरिटी नहीं भी है तो एक क्लोजर नहीं दे पा रहा है, या आप लोग के बीच एक क्लोजर नहीं आ पा रहा है, कंप्लीटली कनेक्शन ख़त्म नहीं हो पा रहा। आप लोग किसी ना किसी बहाने से कनेक्टेड रहते हैं, या किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे की लाइफ में रहते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वो कनेक्शन है। आपके पर्सन को लगता है कि आपके होने से आपके पर्सन को बहुत होप मिलती है। ठीक है, जैसे कि डेस्टिनी पे छोड़ता है ये इंसान इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस कनेक्शन का फर्दर फ्यूचर। ये इंसान सोचता है कि डेस्टिनी पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये उस चीज़ को अपने हाथ में नहीं लेता। ठीक है,
टॉक्सिसिटी है आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपके पर्सन के जो स्टबर्न नेचर है, आपके पर्सन का आपको लेकर क्लियर ना होना, आपको स्टेबिलिटी ना देना, आपके साथ एक बैलेंस और एक नॉर्मल रिलेशनशिप ना बनाना, ठीक है। आपको स्टकनेस फील होती है, आप काफ़ी ज़्यादा एक हिम्मत वाले इंसान हैं, अपने ऊपर अपने सेल्फ पे आप काम करते रहते हैं, लेकिन आप तो एक राउंड एंड राउंड कंडीशन में स्टक हुए हुए हैं। आप जानना चाहते हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म होगी या तो इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर निकलेगा। लेट्स सी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या आपको इस रिश्ते में देखने को मिल सकता है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आइसोलेट रहें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहने की कोशिश करें, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड है यहाँ पर, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, मेंटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी रहती है नॉर्मली। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, आपको अपने सेल्फ के साथ एक सक्सेस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ एनर्जी पे काम करना चाहिए, उसको वर्क करना चाहिए। एक्सेलरेटर मोशन यहाँ पे हीलिंग की, आप पर हीलिंग के लिए और बहुत ज़्यादा होप करते रहते हैं कि यहाँ पर बैलेंस आ जाए। आपको होप है कि शायद यहाँ पर एक सक्सेस आएगी, ठीक है। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और सॉलिट्यूड की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेट हैं। आप इस कनेक्शन का फ्यूचर देखना चाहते हैं, ठीक है। आप होप ही कर रहे हैं, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है इंटरनली, ब्रोकन एनर्जी है आपकी, ठीक है। आपके पर्सन के अथॉरिटिव नेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने की वजह से, मतलब कि बज़ाहिर ही इस इंसान का बिहेवियर और एक्शन बहुत अथॉरिटिव है, लेकिन ये इंसान जैसे कि समझकर भी चीज़ों को नहीं समझता है, ठीक है। आपको इसकी कब ज़रूरत है इसको पता है, लेकिन फिर भी वहाँ अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होपफुल ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ है जो आपके पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होनी ज़रूरी है। आपके पर्सन को इंटरनली लगता है आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, शायद आपको वक्त आने पर लेट गो कर देगा ये इंसान, लेकिन ये इसके लिए मुश्किल मामला है आपके लिए। आपको लेट गो करना इसके लिए इतना इजी नहीं है, ये आपके ऊपर स्टक है, या आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखता है, या आपको अपनी लाइफ में एज अ होप देखता है, एज अ लाइट देखता है, ठीक है। द वेटिंग गेम, इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग और वेटिंग गेम है। यहाँ पर आपको आने वाला टाइम बताएगा चीज़ें अनफोल्ड कैसे होंगी, ठीक है। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल है। आपके लिए एडवाइस ये है, अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करें, अपने आप को अपने साथ अकेले टाइम गुजारने का आदी बनाएं खुद को, ठीक है। आपके लिए एडवाइस जो है, क्योंकि आप एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन में घूम घूम कर थक चुके हैं, फैडअप हो चुके हैं, बेजारियत है आपके अंदर, एग्रेशन है आपके अंदर, एंजाइटी है, आपको लगता है कि समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ठीक है। तो इस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलें, एक मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलें, ठीक है। आपको इसमें टाइम ज़ाया करने के बजाय अपने सेल्फ पे टाइम देना चाहिए। अपने आप को, अगर आपको सैलून जाना है वहाँ जाएं, शॉपिंग करने जाएं, अपने सेल्फ पे ध्यान दें, मनी अर्न करें, पैसा कमाएं, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दें आप, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन में, ठीक है। आप कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जब तक वो कर्मा रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, ओवर थिंकिंग करने के बजाय। फाइल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे राउंड एंड राउंड, सच में आपकी एक कहानी एक राउंड एंड राउंड चल रही है। फाइल नंबर 1, 25 आपकी एज हो सकती है या 25 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। चॉपवुड, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर चॉपवुड की एनर्जी क्यों है ये। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। चॉपवुड, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन के माइंडसेट में राइट नाउ अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन कुछ इमोशनल जेस्चर, कुछ इमोशनल ऑफर आपको कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। एक लॉस फील कर रहा है, ठीक है। एक होपलेस सी एनर्जी हो रही है करंट टाइम फ्रेम पे इसकी। इमोशनल है, इमोशंस हैं, एडजस्ट करते हैं, इमोशनली चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ है इसने, ठीक है। एक इमोशनल होल्ड बैक एनर्जी है, ठीक है। दूर से बैठकर आपको देखता रहता है यहाँ पर, लेकिन कुछ ऑफ़र करना चाहता है, कोई अपॉलॉजी, कोई इसको एक फेयर ऑफ लूज़ एक फील हो रहा है, कुछ लूज़ कर दिया इसने, कुछ खो दिया है, ठीक है। लेट्स सी, ये कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको करना चाहता है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है।
आपके पर्सन के थॉट्स में चल रहा है आपके साथ कांटेक्ट में आना। बिल्कुल डेफिनेटली इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता क्या बोले, क्या कहे, क्या बात करे, कहाँ से स्टार्ट करे। ठीक है, आपके पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन यहाँ पे कोई आपके साथ एक इमोशनल टॉक करना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है, इसको नहीं समझ पा रहा है ये इंसान क्या करे। ठीक है, 8 की एनर्जी है यहाँ पर। आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है या बहुत एक ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रही हैं। एक आपके पर्सन बहुत शायद आपके पर्सन का ओपन अप होना एक ब्रेक थ्रू होगा इस कनेक्शन में। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू होगा इस कनेक्शन में, ओपन अप होना। आपके पर्सन अपने मेंटल एग्जॉस्ट या मेंटली बनाए हुए स्टोरी से बाहर आ रहे हैं, या किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं, या किसी टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू होगा आपके पर्सन का इमोशनल टॉक करना, आपकी तरफ इमोशनली कम्युनिकेट करना या इमोशनली ओपन अप होना। ठीक है, इस कनेक्शन में आपके पर्सन और आपके बीच एक इमोशनल टॉक बहुत ज़्यादा एक ब्रेक थ्रू लेकर आएगी। ठीक है, एक रिबेलियस वे में एनर्जी है ये इस इंसान की, शायद ये इमोशनली ओपन अप नहीं हुआ है बहुत अरसे से, बहुत टाइम ऑफ पीरियड से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपकी तरफ कोई इमोशनली मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा खुलासे हो सकते हैं, कुछ ट्रुथ रिवील हो सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है डुअल एनर्जी में, इसको नहीं पता कि आपको कम्प्लीटली लूज़ कर चुका है या यहाँ पर क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, आप शायद बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच, इमोशनली कम्युनिकेशन तो नहीं है। आपके पर्सन बेहद कंफ्यूज है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है ये इंसान। ठीक है, ये इंसान आपको लूज़ नहीं करना चाहता है, आपको दूर से बैठकर देख रहा है। यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है, आप अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत को समझ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ब्रोकन है। ठीक है, किसी वजह से इंसान ब्रोकन है, बहुत कंफ्यूज है, डुअल एनर्जी में बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस को। ठीक है, एक इमोशनली इम्बैलेंस हो चुका है, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। बहुत फियर है इस इंसान को। ठीक है, ये डर रहा है, ये फेयरफुल है, पता नहीं किस चीज़ को लेकर, लेकिन इसके अंदर एक फियर क्रिएट हुआ हुआ है, एक डर क्रिएट हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा डीपेस्ट इमोशन इस इंसान के, जैसे कि हर्ट हुए हैं, डीप डाउन ये इंसान हर्ट फील कर रहा है। ठीक है, जस्टिस, ये इंसान आपको जस्टिस सर्व करना चाहता है, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। ठीक है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, शायद इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, इसने आपके साथ इंसाफ नहीं करा इस कनेक्शन में। इसको लग रहा है कि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, या ये लूज़ कर चुका है, या बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर चुका है, ये आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहता है। ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहता है, मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। आपके पर्सन एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी में कुछ आपको कहना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ रिवील होने वाला है, कुछ कम्युनिकेशंस हैं जो आपके पर्सन, बिल्कुल यहाँ पे एक डिवाइन, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है आपके पर्सन जैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन अगर बोलते नहीं थे इस कनेक्शन में तो बोलेंगे। ठीक है, अगर आपके पर्सन कुछ कहते नहीं थे तो इस कनेक्शन में अब आपके पर्सन अब कुछ कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, नहीं समझ पा रहे कि आपके पार्टनर अगर आप अप्रोच करते हैं कि डेस्टिनी सपोर्ट करेगी, चीज़ें सपोर्ट करेंगी, डिसीजन सही रहेगा आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे आपके पार्टनर मतलब कि ऐसा हो सकता है लोगों आउटसाइड इंटरफेयर, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, एज कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं, यहाँ पे लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा डर हो सकता है आपके पर्सन को। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो सकती हैं इसके लव लाइफ को लेकर, आप दोनों की लव लाइफ को लेकर आपके पर्सन को डर है। एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आपके पर्सन उस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, एक डिफेंसिव मूव से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में विश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन के लिए कनेक्शन एक एज अ विश फुलफिलमेंट बना हुआ है। ठीक है, स्टेबल ग्राउंडेड ये इंसान इस कनेक्शन में एक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाहता है। ठीक है, इमोशनली इंसान आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, शायद इसने बहुत लेट रियलाइज़ करा, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की अहमियत बहुत लेट रियलाइज़ करी। ठीक है, यहाँ पर शायद लोगों के डर की वजह से ये इंसान हमेशा आपसे पीछे रहा, इसने कभी भी आपको अपने इमोशंस को खुलकर बताया नहीं, कभी भी इसने आपको बताया नहीं कि आपको लेकर क्या फील करता है, इसके लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसको यही डर रहा। आपके और इसके बीच एक बाउंड्री जो वॉल थी वो लोग थे। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के इमोशंस बहुत इम्बैलेंस हैं। टावर मोमेंट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड कोई टावर मोमेंट यहाँ पर हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पर चीज़ें फॉल हो सकती हैं, इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है अनएक्सपेक्टेड, कोई अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी आ रही है इस इंसान की तरफ से आपकी लाइफ में। ठीक है,
मैंने कहा ना यहाँ पर इस लव लाइफ को लेकर, इन इमोशंस को लेकर, इस कनेक्शन के बैलेंस को लेकर स्टॉकिंग एनर्जी इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज टेक्स्ट आपको इंटरनेट पे मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है। यहाँ पर किसी यहाँ पर कुछ आपको स्टॉकिंग कर चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ यहाँ पर हो सकता है। ये इंसान बेहद आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है। इसका ईगो ब्रेक हो रहा है, इसका ईगो शैटर्ड हो रहा है इस इंसान का। ये जो जितना इसने एक डिफेंसिव हुआ होता है ना, ईगो शैटर्ड हो रहा है इस इंसान का। इसने आपको अपने आप को जैसे कि बहुत होल्ड करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपकी तरफ ही अप्रोच ना करे, अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ, बहुत नेगेटिवली कंट्रोल किया हुआ है इसने अपने इमोशंस को। ये जैसे कि दबा दबा कर उनको होल्ड कर 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 या उनको बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल कर कर उन इमोशंस को थक चुका है, ठीक है। एक थक चुका है उन इमोशंस को कंट्रोल करते करते, होल्ड करते करते थक चुका है। इससे ज़्यादा और नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा ये इंसान और नहीं कर पाएगा आपके लिए। इमोशंस को, लव को कंट्रोल और होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे कितना ही साइलेंट हो, या आपसे बिलोंग करता है या आपसे कनेक्टेड है। इंसान 24/7 सिर्फ ये चीज़ सोचता रहता है कैसे आपके साथ चीज़ों को बेहतर किया जाए, कैसे आपके साथ चीज़ों को बैलेंस किया जाए। सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, डिवाइन टाइमिंग है हो सकती है। यहाँ पर सडनली लक सपोर्ट कर सकता है, डिवाइन सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे जस्टिस आ रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है, डिवाइन जस्टिस। यहाँ पे डिवाइन जस्टिस सर्व कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को डर है, कन्फ्यूजन है कि ऐसा ना हो ये इंसान आपकी तरफ ऑफर लेकर आए और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो, ठीक है। एक डिवाइन जस्टिस है इस कनेक्शन में, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी रिवील होगा। मैरिज कमिटमेंट हो सकती है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट आ रही है आप लोग की लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें, एक पुरानी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, और पुराने थॉट्स या पुरानी माइंडसेट जिस तरीके से पुरानी चीज़ों में चल रहा था, एक हार्ड वर्क, ये इंसान हार्ड वर्क करेगा इस कनेक्शन को बनाने में। एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए कनेक्शन एज अ विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। अभी कितने ही साइलेंट है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ ही मूव कर रहा है। इसको समझ रहा है कैसे इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट लेकर आए। आपके पर्सन थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, ठीक है। आपने बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर ली है, क्लैरिटी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है आने वाले टाइम में। एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है जो पहले नहीं थी इस कनेक्शन में। शायद आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, ठीक है। ये कनेक्शन एक लॉन्ग डिस्टेंस पे था, या आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो आपसे एज में काफ़ी बड़ा है, ठीक है। या आप लोग के बीच डिफरेंसेस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है। पेशेंस आपको कहा जा रहा है, पेशेंस रखें, ठीक है। आपका पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत एक फाउंडेशन बनाने वाला इंसान है। आपने फाउंडेशन आपने भी बनाई है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे एक पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में फर्दर फ्यूचर में आती हुई नज़र आ रही है। एक्सेलरेटर मोशन जो आप प्रेयर कर रहे थे, 8 की एनर्जी है। 4 देखें यहाँ पर, कुछ कार्मिक ख़त्म हो रहा है, कुछ कर्मा ख़त्म हो रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है, ठीक है। जो कार्मिकली आपकी लाइफ में चीज़ें बंधी हुई थी, जो आपको एक चीज़ों को बढ़ने नहीं दे रही थी आगे, वो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस एंड हो रहे हैं, ठीक है। कर्मा ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे है पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है इस कनेक्शन में। बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है इस कनेक्शन में। हार्मनी बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। आपके पर्सन का जो चक्रा है, वो हार्ट चक्रा है, वो ओपन अप हो रहा है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस हो रही है, एक लाइटनिंग एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट फील कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअल यहाँ पे यूनियन हो सकता है, स्पिरिचुअल यूनियन है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप लोग, थर्ड आई चक्रा आप लोग का ओपन हो गया है, ठीक है। इस कनेक्शन की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का वो रहा है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस देखें। बेस चक्र, आपके पर्सन का ईगो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कि इमोशनल लॉस फील कर रहा है ये इंसान, इस कनेक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है जो आपके पर्सन के इमोशंस ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। इमोशंस हर्ट हो रहे हैं। पैशन इग्नाइट है यहाँ पर, ठीक है। पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके पर्सन का इस कनेक्शन में। स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस रीडिंग को रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।